Hello everyone, welcome to my channel सचिन मल्होत्रा. My name is Bhavika and welcome to my channel everyone. So friends, आज हम करने जा रहे हैं SST में चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. जियोग्राफी का चैप्टर ओके जो है गाइस द अर्थ इन द सोलर सिस्टम ऑफ क्लास 6 वी आर गोइंग टू डू. सो बेसिकली क्लास 6 का चैप्टर है ये, क्लास 6. तो बेसिकली हमारा ये वाला पेज हो चुका था, है ना. पार्ट 2 है ये इस वीडियो. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो अबाउट द मून बिकॉज दिस इज़ आवर पार्ट 2 वीडियो. ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 की वीडियो है. सो वी आर गोइंग टू नो अबाउट द मून इन दिस चैप्टर, क्योंकि हमने बाकी सारे चैप्टर रीड कर लिया था और इस चैप्टर में हम ये सारे फैक्ट पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम ये सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे, मून के बारे में पढ़ेंगे और बाकी हम एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स पढ़ेंगे. ठीक है, बाकी सारा कुछ हमने रीड कर लिया था इन अवर प्रीवियस वीडियो. यू कैन चेक, okay, you can check the previous video. I can give you the video in the description also. Okay, I will try that I can put on the description. So basically now the paragraph we are going to read about that moon. What is the moon everybody? As we all know that moon is moon हमारी एक earth की satellite है, right? So our earth has only one satellite, that is the moon. हमारी earth की एक ही satellite जो है moon. इट्स डायामीटर इज़ ओनली 1/4 द अर्थ. उसका जो क्वार्टर है यानी जो उसका डायामीटर है, जो यानी जो मून का हाफ है वो है हमारा 1/4. क्या है? 1/4 क्वार्टर. क्वार्टर मीन्स क्वार्टर, 1/4 मीन्स 1/4, 1.5, नॉट 1.5, 1/4. 1/4 को भी कॉल क्वार्टर इन मैथ्स ऑल्सो, इन मैथ्स. सो डायामीटर हमारी अर्थ का, जो हमारे मून का डायामीटर है वो है 1/4 यानी जो 1/4 है. इट अपीयर्स सो बिग. वो बड़ा क्यों लगता है? क्योंकि इट इज़ नियरर आवर प्लैनेट. वो हमारे प्लैनेट से पास में है दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ के अलावा. सो बेसिकली इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस. सो जैसे आपने देख लिया कि वो हमसे कितना ज़्यादा दूर है गाइस. वो हमसे 3,84,400 kilometers away है. And now we can compare the distance of the earth and the sun from the moon everybody. So basically the moon moves around the earth. जैसे moon move करता है, जैसे देखो, जैसे like this is our earth. ये समझ लो, wait let me show you. See, like this is the earth and इसके around में जो moon है, the moon moves around. moon है वो ऐसे around करता है, ऐसे मूव करता है. मून अराउंड करता है. पहले इधर है, अब इधर, अब इधर, अब इधर, अब इधर, अब इधर, अब इधर. ओके, लाइक दिस द मून विल बी रोटेट एंड द मून मूव्स अराउंड इन 27 डेज. 27 डेज में जो मून होता है वो हमारा घूमता है. इट इज़ एग्जैक्टली सेम टाइम टू स्पिन. मतलब वो सेम टाइम लेता है कि अगर हम स्पिन करेंगे उसको, अगर उससे स्पिन करते हैं ना, स्पिन भी इसी टाइम पे होता है. So as a result we only see the one side of the moon is visible to us on the earth. धरती पे हम रहते हैं तो हमें सिर्फ मून की वन साइड ही विजिबल होती है, उसकी जो दूसरी साइड होती है वो हमें विजिबल नहीं होती. ओके एवरीबडी. सो बेसिकली ही इज़ टेलिंग दैट द मून्स, जो मून की फर्स्ट साइड है, मतलब ये वाली साइड सिर्फ विजिबल होती है, बट जो इससे बैकवर्ड वाली साइड है यानी जो इससे पीछे वाली साइड है, इट विल बी नॉट विजिबल टू अस. ओके, सो नाउ what is saying, so he is saying that the moon does not have conditions favorable. moon में conditions favorable भी नहीं है, यानी ना ही तो उसमें पानी है ना ही एयर है. it has mountains, plains and depressions. depression है उसकी surface पे. depression means गड्ढे हैं. it is very blacky also you can say. so the cast shadow on the moon, जो उस पे मून पे जो shadow होती है ना, you can see this shadow. ये देखो shadows है ना यहाँ पे बहुत सारी, black white. So these shadow are on the moon surface. If we look at the full moon, अगर हम full moon देखते हैं so we can observe the shadows. मतलब आपने इसका इन shadow का मतलब ये नहीं कि जो moon पे shadow होती है. shadow means जो आपने देखा होगा moon पहले half आता है, then full आ जाता है, फिर और full, अब full हो जाता है. like this the shadow होती है ना उसकी, पहले छोटा फिर बड़ा फिर एकदम फुल मून आ जाता है. उसे हमने वो पढ़ ही लिया कि फुल मून वाली नाइट को हम क्या कहते हैं, है ना. हमने पढ़ा ना गाइस, फुल मून वाली नाइट को हम क्या कहते हैं, पढ़ लिया है हमने पहले ही, राइट. सो बेसिकली नाउ लेट्स रीड दिस फैक्ट. डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 300 वंस. ओके, सो बेसिकली जो ये कह रहा है कि ना जो लाइट होती है ना हमारी सन की लाइट की स्पीड पता है कितनी होती है? 300 lakhs पर सेकेंड.
1 सेकंड में 300 लाख अर्थ पे पहुंचती है लाइट. ओके, स्पीड होती है उसकी आने की. सो बेसिकली द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच अंदर. इसीलिए सन की रेस को अर्थ पे पहुंचने के लिए सिर्फ 8 मिनट्स लगते हैं. 8 मिनट्स में वो पहुंच जाता है. ओके, एंड नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन ऑफ द मून step on the surface of the moon on 20 जुलाई 1969. So basically 1969 में ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है उसने पहली बार, मतलब वो पहला इंसान था जिसने पैर रखा था किसके ऊपर, किसने, मून पे 20 जुलाई 1969 में. नाउ फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड. कोई इंडियन भी लैंड किया था गाइज. इंडियन भी बहुत से इंडियन ने भी लैंड किया है. अ सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी. सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट और बिटवीन द ह्यूमन मेड सैटेलाइट. तो बेसिकली अब हम दो डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल सैटेलाइट एंड डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल. तो बेसिकली नेचुरल सैटेलाइट हमारी मून है एंड जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती है वो होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ह्यूमन्स बनाते हैं. They are called the artificial satellites or we can say the human made satellites. So basically a satellite is a celestial body. Satellite हमारी एक celestial body होती है जो कि हमारे planets के अराउंड पे घूमती है और sun के अराउंड भी. और जो human made satellite होती है वो human made satellite का मतलब होता है जो humans बनाते हैं, यानी हम जो लोग बनाते हैं, right? Basically these are the artificial satellite. Artificial satellite humans बनाते हैं. ये एक आर्टिफिशियल बॉडी की तरह होता है. साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट इसे भेजते हैं स्पेस में जिससे वो इंफॉर्मेशन जान पाएँ, यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जान पाएँ. वेदर्स के लिए आपने देखा होगा फ़ोन में वेदर दिखाता है. वेदर कैसे शो करता है? जो वो होते हैं ना हमारे साइंटिस्ट, वो क्या करते हैं, सैटेलाइट्स भेजते हैं जिससे उन्हें पता चलता है स्पेस में जाकर कि आज बारिश होगी नहीं होगी, क्या ऐसा मौसम होगा, उससे पता चलता है. ओके एवरीवन, सो बेसिकली कुछ इंडियन सैटेलाइट्स के नाम दे रखे हैं यहाँ पे. ये हमारी इंडियन सैटेलाइट के नाम है इनसेट, आइरिस एंड एड्यूसेट, और भी बहुत सारी हैं. अगर सारे नेम लर्न करने बैठ गए तो इट विल बी टेक टू मच ऑफ द टाइम. सो बेसिकली यू कैन सी दिस पिक्चर ऑल्सो इन फिगर 1.4. यू कैन सी, लेट मी शो यू गाइस. ये देखो कि पहले रॉकेट गया, टूटा और खुल गया सैटेलाइट. अब खुल गया सैटेलाइट तो वो शो करेगी, फिर वापस से वो अर्थ पे जाएगी. सो बेसिकली अब इसके अंदर लाइक अ कैमरा, यू कैन से कैमरा भी फिट होता है इनके अंदर जिससे पता चल जाता है कि वो कहाँ जा रही है सैटेलाइट. आई थिंक सो, तो इट विल बी देयर ऑल्सो. सो नाउ एस्ट्रॉइड्स. व्हाट आर द एस्ट्रॉइड एवरीबडी? यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एस्ट्रॉइड हियर. द पिक्चर इज ऑल्सो गिवन. ये एस्ट्रॉइड है. व्हाट आर द एस्ट्रॉइड एवरीबडी? एस्ट्रॉइड्स अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, अगर हम स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स को दूर रखें, सो देयर आर न्यूमरस टाइनी ऑब्जेक्ट. तो कुछ न्यूमरस मीन्स वेरी स्केरी, बहुत ही डरावनी टाइनी बॉडीज़ भी होती हैं विच ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन के अराउंड पे मूव करती हैं. दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स. दे आर फाउंड बिटवीन द मार्स ऑफ द ऑर्बिट, वो ऑर्बिट यानी घूमती है मार्स और जुपिटर के बीच में. लाइक वी हैव शोन इन टेबल 1.2 ऑल्सो. यू कैन सी, वेट लेट मी शो यू द 1.2 टेबल. वेयर इज फिगर 1.2. इट इज़ शोइंग द फिगर 1.2. ये रहा फिगर 1.2. देखो भाई, ये देखो, ये मार्स एंड जुपिटर के इट इज़ बिटवीन, ये रहा. ओके. इट इज़ कॉल्ड द एस्ट्रॉइड बेल्ट. इसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं. बेसिकली जुपिटर और मार्स के बीच में होती है. ये देख सकते हो एस्ट्रॉइड, जो हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट है विच इज़ कॉल्ड द एस्ट्रॉइड बेल्ट एवरीबडी. लेट मी शो यू दिस वन. इसको कहते हैं हम एस्ट्रॉइड बेल्ट. ओके एवरीबडी. सो now let's go to the next one, our next paragraph. So basically scientists are of the view, scientists ने देखी है ये asteroids the part of a planet बहुत सालों पहले. Now meteoroids क्या होते हैं? The small pieces of the rocks move around the sun are called meteoroids. Meteoroids basically छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो सन के अराउंड पे घूमते हैं. Sometimes these meteoroids come near to the earth. कभी कभार ये asteroid यानी कभी कभार ये पत्थर अर्थ के पास आ जाते हैं और गिर पड़ते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस फ्रिक्शन वाले प्रोसेस में जो हवा होती है, हवा गर्म हो जाती है जिससे वो पत्थर जल जाते हैं, क्योंकि स्पेस में हवा गर्म होती है तो वो जल जाते हैं फ्लैश लाइट की तरह. समटाइम्स कभी कभार एक मैटर कभी कभार क्या होता है वो पूरी तरह जला नहीं होता तो वो गिर जाता है. जब तक वो, अगर कभी कभार क्या होता है वरना पूरा जला नहीं होता तभी तो वो गिर जाते हैं नीचे और जिससे एक बड़ा गड्ढा बन जाता है. गड्ढा नहीं, गड्ढा. ओके, सो बेसिकली नाउ
डू यू सी अ विटिश ब्रॉडबैंड? क्या आपने कभी विटिश ब्रॉडबैंड देखा है? अ विटिश ब्रॉडबैंड, व्हाट इज अ विटिश ब्रॉडबैंड एवरीवन? विटिश ब्रॉडबैंड का मतलब होता है एक वाइट कलर का ग्लोइंग पाथ जो कि स्काई में आ रहा हो। देखो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, स्काई में इस टाइप का कोई वाइट एरिया हो, पाथ हो एकदम, देखो ऐसे सीधा जा रहा है ना, ये ऐसा कोई पाथ हो। इफ़ यू हैव सीन, इट इज़ अ क्लस्टर, ये क्लस्टर होता है, क्लस्टर ऑफ मिलियन स्टार्स। क्लस्टर मीन्स ग्रुप, ओके एवरीबडी। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? ग्रुप। क्लस्टर्स मीन्स ग्रुप, ग्रुप ऑफ द स्टार्स। क्लस्टर मीन्स ग्रुप्स ऑफ द स्टार। So basically the group of the star is cluster and this band is the Milky Way galaxy। ये हमारी गैलेक्सी होती है, it is a Milky Way। गैलेक्सी क्या होता है अब बताती हूँ, रुको। Our solar system is a part of a galaxy। सोलर सिस्टम में पार्ट है, सोलर सिस्टम के अंदर ये गैलेक्सी एक पार्ट है उसका। एशियंट इंडिया में, मतलब बहुत टाइम पहले इंडिया में इमेजिन किया गया था कि जो रिवर है ना वो ऐसे लगता था, मतलब पुराने ज़माने में लोग कहते थे देखो स्काई में, आसमान में रिवर है, तो इसीलिए इसको नाम, इस मिल्की वे गैलेक्सी को नाम दिया गया था आकाश गंगा। इसे लोग आकाश गंगा कहते थे, आकाश की गंगा। ओके, आपको समझ आ गया ना गाइस क्यों इसे आकाश की गंगा कहते थे? क्योंकि ऐसा लगता था जैसे ना कि स्काई के अंदर, स्काई में मतलब आसमान में नदी तैर रही है, नदी। ओके, सो बेसिकली अ गैलेक्सी इज द ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन स्टार्स। बिलियंस मीन्स सो मेनी स्टार्स का, ये बहुत से स्टार्स का गैलेक्सी है। गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी का मतलब होता है बहुत से, जब बहुत से तारों का जो ग्रुप होता है ना उसे कहते हैं गैलेक्सी। उसमें क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट आर देयर, गैसेस आर देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी विच मेक यूनिवर्स। बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स बनाती हैं। एंड हाउ द बिग यूनिवर्स इज, अभी तक साइंटिस्ट भी ट्राई कर रहे हैं कि अभी भी आज तक इतने सालों तक, मतलब अभी 30 और 40 ईयर्स हो चुके हैं, कम से कम 50 सालों से अभी साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि कितने बड़ी है ये। अभी तक उन्हें मिला नहीं, अभी तक उन्हें पता नहीं चला कि कितनी बड़ी है यूनिवर्स कभी पता नहीं चल पाएगा। आई थिंक सो तो दैट कितनी बड़ी है। सो हम भी इस यूनिवर्स के एक हिस्सा हैं। सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी हैव रीडेड अबाउट, इस चैप्टर में हमने पढ़ा अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में एंड द यूनिवर्स। दैट्स फॉर द इट इज़ एवरीबडी। सो बेसिकली अब मैं आपको ये करा देती हूँ। सो बेसिकली अब मैं आपको एक्सरसाइज भी दिखा देती हूँ, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ एक्सरसाइज करा देती हूँ आपको इसकी। सो द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन हम किसको कहते हैं गाइस? यू नो एवरीबडी? अगर आपको पता है तो मुझे आंसर बताओ। सो मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाती हूँ। द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन मीन्स वीनस। अर्थ ट्विन हम कहते हैं वीनस को एवरीबडी। वीनस इज आवर अर्थ ट्विन। सेकेंड, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? इट इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ elongated path, okay, in a elongated path. So now and the pole star indicate the direction. Pole star यानी हमारा नॉर्थ स्टार। So basically it is clear। पहले A का आंसर है वीनस, B का अर्थ, C का elongated path and D का नॉर्थ। और E का बता देती हूँ मैं आपको। E का आंसर है मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। नाउ दिस, अब इसको करेंगे, मैं इसका आंसर नहीं लिख सकती बट मैं आपको बता सकती हूँ। इसका आंसर लिख तो नहीं सकती क्योंकि स्पेस नहीं है उसमें। सो बेसिकली अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ डैश। सो बेसिकली ग्रुप ऑफ अ स्टार फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ, वो आप खुद बताओ मुझे। ओके, नाउ बी, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। नेक्स्ट सी, dash is the closest celestial body to our earth, moon. Dash is the third nearest planet to the sun, earth. And now last E, planets do not have their own dash and dash, heat and light. Okay everybody, it's clear? So hope so that everybody, the chapter is very clear to everybody. So that's for our today's video everybody. So hope so that you like the video. If you like the video, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और मैं आपको चैप्टर भी बता देती हूँ कि कौन कौन से मैं पढ़ाती हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं, जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि मैं सभी के चैप्टर आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। सो बेसिकली मैं आप सभी को पढ़ाती हूँ चैप्टर, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और मैं बता भी देती हूँ। उसी के साथ हम बाय बाय करते हैं फिर। तो बेसिकली मैं आपको पढ़ाऊँगी हिंदी, SST, EVS और कंप्यूटर। EVS की मैंने सारी वीडियो डाल चुकी हूँ अब तक, लगभग बहुत सी डाल दी है। सो दैट्स फॉर अवर टुडेज़ वीडियो एवरीबडी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एवरीबडी।